11th एडमिशन में जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पसंद का स्कूल नहीं मिला, जो स्कूल वो चाहते थे वो नहीं मिला, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। अप्लाई तो कर दिया आर्ट्स में, अब जाना है साइंस में, अप्लाई कर दिया साइंस में, जाना है कॉमर्स में, अप्लाई कर दिया साइंस में, कर दिया जाना है अब आर्ट्स में। मतलब अपना स्ट्रीम भी चेंज करना चाह रहे हैं, जो स्कूल मिला वो भी वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, कोई अन्य स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं। तो आखिर इसका क्या विकल्प है? क्या हम अब अपने पसंद के स्कूल में, पसंद के स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं? तो इसी की हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो इसका अगर हम एक लाइन में जवाब कहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी भी आप स्कूल अपने पसंद का ले सकते हैं, स्ट्रीम अपने पसंद का ले सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। लेकिन कैसे होगा ये? तो इसकी प्रक्रिया आपको बहुत बारीकी से समझनी होगी। इस प्रक्रिया को समझ लीजिएगा तभी आपको आगे बढ़ना है। इसके रिस्क, इसका जो नुकसान हो सकता है, संभावित जो दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब बातों को समझ करके ही आगे बढ़ना है। देखिए, ये जो आपको स्कूल मिला, चलिए पसंद नहीं है, या फिर स्ट्रीम जो था वो पसंद नहीं है, तो इन सब के लिए अभी अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, अगर अभी आपका इंटीमेशन लेटर जारी हो गया, तो अभी आपको करना ये होगा कि उस इंटीमेशन लेटर को बस वैसे ही छोड़ देना होगा। उस इंटीमेशन लेटर में जो स्कूल आपको नहीं पसंद था और वो मिल गया, उस स्कूल में नहीं जाना होगा, वहाँ एडमिशन नहीं कराना होगा। या फिर आपका स्ट्रीम चेंज करना था, आर्ट्स आ गया, साइंस लेना था, साइंस आ गया, कॉमर्स लेना था, अगर स्ट्रीम बदलना था और इंटीमेशन जारी हो गया, स्कूल मिल गया, स्ट्रीम मिल गया, तो उस कंडीशन में भी आपको इस इंटीमेशन लेटर पे एडमिशन नहीं कराना होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। दोनों केस में, चाहे आपको स्कूल बदलना हो, चाहे आपको स्ट्रीम बदलना हो, दोनों केस में अगर आपका फर्स्ट, चाहे अगर सेकंड की बात करें, आगे सेकंड आएगा, अगर उसमें भी ऐसा केस होता है, तो किसी भी मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो उस इंटीमेशन को वैसे ही छोड़ देना होगा, उस पर एडमिशन नहीं कराना होगा। अब एडमिशन तो नहीं कराया हमने, अब क्या होगा? तो देखिए, एडमिशन नहीं कराने से क्या होगा ना कि आपका जो पहले से ऑनलाइन किया हुआ फॉर्म था, अप्लाई किया हुआ, वो पहले वाला फॉर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल। आपने याद कीजिएगा, आपको जब आपने ऑनलाइन किया था तो एक बारकोड नंबर मिला होगा, 25J से शुरू, 25J से स्टार्ट किया हुआ एक बारकोड नंबर मिलता है। तो वो नंबर जैसे ही आपने एडमिशन नहीं लिया, वो नंबर, उस नंबर की वैलिडिटी, वो एप्लीकेशन फॉर्म वो ख़त्म हो गया। अब आप बन गए फ्रेश स्टूडेंट। फ्रेश का मतलब आपने यूँ समझिए कि अप्लाई किया ही नहीं, ठीक है, फ्रेश बन गए। अब आपको वेट करना है। कितना वेट करना है भाई? तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन का डेट खत्म होने का वेट करना होगा। उसके बाद आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट का जो डेट रहेगा एडमिशन का, उसके भी खत्म होने का वेट करना होगा। उसके बाद आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके भी एडमिशन के डेट को खत्म होने का वेट करना होगा। अब उसके बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। जी हाँ, स्पॉट एडमिशन का जब डेट आएगा ना, तो उस डेट के साथ फिर से आता है ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट। और उस ऑनलाइन अप्लाई करने के डेट में उन सारे बच्चों को मौका मिलता है जो इससे पहले किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, किसी भी कारण से, चाहे उन्होंने किसी कारण से पहले ऑनलाइन अप्लाई किया ही नहीं, या अभी जो मैंने आपको बताया 2 केस कि नाम तो आया था, स्कूल पसंद नहीं था, स्ट्रीम पसंद नहीं था, हमने एडमिशन नहीं लिया, इंटीमेशन को छोड़ दिया वैसे ही, तो उस केस में भी तो आप बन गए फ्रेश स्टूडेंट। तो उन बच्चों को भी मौका मिलता है अप्लाई करने का। तो किसी भी कारण से जो इससे पहले अप्लाई नहीं किए, या अप्लाई किए और छूट गए, एडमिशन नहीं ले पाए, नाम आया मेरिट लिस्ट में और किसी कारण से भूल चूक से ही एडमिशन नहीं ले पाए, या जानबूझ के भी नहीं ले पाए, ऐसे सारे बच्चों को दोबारा से ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा स्पॉट एडमिशन में। और जब दोबारा से ऑनलाइन करेंगे तो उस वक्त आपसे फिर से 350 रुपये अप्लाई शुल्क लिया जाएगा। 350 के साथ साथ अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई करते हैं 11th एडमिशन के लिए, तो उसका जो अपना चार्ज होता है साइबर कैफ़े का, वो भी लेगा। इतना करने के बाद एक निकलेगा आपका ब्लैंक इंटीमेशन लेटर। ब्लैंक मतलब उसमें किसी स्कूल का या स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा। अभी जो आपने देखा होगा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, तो उसमें स्कूल कौन सा अलॉट हुआ, उस स्कूल का नाम तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ कौन सा स्ट्रीम आपको मिला, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, वो भी लिखा हुआ रहता है उसी के जस्ट नीचे। लेकिन जो स्पॉट एडमिशन में आप अप्लाई कीजिएगा ना, उसमें जो उसका इंटीमेशन लेटर निकलेगा वो तुरंत निकलेगा। अप्लाई किया आपने, सक्सेसफुली पेमेंट सक्सेस हुआ, पेमेंट सक्सेस होते ही तुरंत उसका इंटीमेशन लेटर निकलेगा। उस इंटीमेशन लेटर में किसी स्कूल का नाम नहीं होगा, किसी स्ट्रीम का नाम नहीं होगा। उसका प्रिंट आउट निकालिए। अब प्रिंट आउट निकाल लिया आपने, उस वक्त फिर क्या करना होगा कि OFSS के पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर उस वक्त तक किस स्कूल में, किस स्ट्रीम में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में कितनी सीटें भरी, कितनी सीटें खाली हैं, वो सारा डेटा वहाँ पे शो करेगा। अब उसमें देखिए कि कौन कौन से स्कूल में सीट खाली है, आर्ट्स में है कि साइंस में है, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना हो उसमें सीट खाली की जो स्थिति है वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए।
चेक करने के बाद आपको उस स्कूल में बस चले जाना है। डॉक्यूमेंट की बात मैं अगर करूं तो डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, मार्कशीट का फोटोकॉपी, SLC ओरिजिनल हो गया, आधार कार्ड का या पासबुक का फोटोकॉपी, ये सब लेकर के, और वो ब्लैंक जो स्पॉट एडमिशन का इंटीमेशन लेटर निकला वो लेकर के आपको अपने पसंद के स्कूल में चले जाना है और वहाँ जाकर एडमिशन करा लेना है। वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको साइंस में कि आर्ट्स में, कॉमर्स में, किस में एडमिशन लेना है, बशर्ते कि सीट वहाँ खाली होनी चाहिए, तो वहाँ एडमिशन ले लीजिए। ये इससे क्या होगा कि आप जो स्कूल चाहेंगे वहाँ एडमिशन भी हो जाएगा, जो स्ट्रीम चाहेंगे वहाँ एडमिशन भी हो जाएगा, वो स्ट्रीम भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आप उस स्कूल, जिस स्कूल को चाह रहे हैं, जो स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो फैकल्टी, जो स्ट्रीम चाह रहे हैं, स्पॉट एडमिशन तक उस स्कूल में, उस स्ट्रीम में सीट खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी से कहना मुश्किल है। इतना रिस्क तो रहता है। तो आपको ये चीज़ सोच के चलना होगा, ये चीज़ मान के चलना होगा कि मान लीजिए कि हम छोड़ तो दिए अभी, लेकिन आगे चल करके स्पॉट एडमिशन के डेट आने तक जो स्कूल हम चाह रहे हैं उसमें आर्ट्स में सीट ही खाली ना बचे, साइंस में सीट ही खाली ना बचे, या फिर कॉमर्स में सीट खाली ना रहे, तो फिर कैसा होगा? तो फिर उस वक्त किसी और स्कूल में आपको करना होगा एडमिशन। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे स्कूलों में सीट खत्म ही हो जाए। नहीं, सीट खाली रहेगा ज़रूर, आपके पसंद के स्कूल में रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इसका रिस्क ज़रूर है। और अलग से फिर स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो भी आपको अलग से खर्च होगा। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी होगी। बाकी फैसला आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। अभी जो मेरिट लिस्ट में नाम आया, इंटीमेशन लेटर जारी हुआ, उसके हिसाब से एडमिशन करा लेना है कि आगे बढ़ना है, ये आपको फैसला करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक और तरीका है स्कूल चेंज करने का, एक और तरीका है स्लाइड अप। लेकिन स्लाइड अप की चर्चा हम करेंगे अलग एक वीडियो में, वो वीडियो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि स्लाइड अप से ना बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं भी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। स्लाइड अप के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।